नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माघ माह महात्म्य अध्याय 8। आज का अध्याय सुनाने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से भक्त नामदेव जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार पंढरपुर में एक धनी सेठ रहता था। वह अपने कल्याण के लिए तुलादान का उत्सव किया करता था। वह एक पलड़े में खुद को बैठा लेता, दूसरी तरफ सोना चांदी लेकर संतों में बांट दिया करता था। एक बार एक वैष्णव ने कहा, अगर आपने अपने जीवन में नामदेव जी की सेवा नहीं की तो क्या किया? अब सेठ जी ने पहले नौकर को भेजा तो नामदेव जी ने कहा, हमें आवश्यकता नहीं आने की। फिर सेठ ने अपने मुनिम को भेजा तो नामदेव जी ने कहा, यह दूसरे ब्राह्मणों में बांट दो, हम तो संतुष्ट हैं। अब की बार सेठ नामदेव जी को बुलाने के लिए स्वयं गया और चरणों में प्रणाम कर दान लेने की प्रार्थना करने लगा। नामदेव जी ने देखा इन्हें तो धन का बड़ा ही अभिमान है, तो उन्होंने पूछा, अच्छा सेठ जी, एक बात बताओ, क्या हम जितना मांगेंगे उतना दोगे? तब सेठ जी ने कहा, जी बिल्कुल। अब नामदेव जी ने अपने साथ एक तुलसी का पत्ता लिए और उन्होंने तुलसी के पत्ते पर राम नाम का केवल आधा राह ही लिख दिया और वह लिखने के बाद कहा, मुझे इसके वजन का सोना दे दो। अब एक पलड़े में तुलसी जी का पत्ता जिस पर राम का आधा नाम लिखा और दूसरे में सोना भरा हुआ था। तो सेठ ने कहा, इतने में क्या सोना आएगा? क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नामदेव जी ने कहा, मुझे तो इतना ही सोना दे दो। अब सेठ ने कुछ सोना रखा, लेकिन पलड़ा जिस पर तुलसी जी के पत्ते पर केवल राम का रा लिखा हुआ था हिला तक नहीं। अब उसने 5-7 किलो सोना और रख दिया, लेकिन पलड़ा नहीं हिला। अब उसने सारा सोना चांदी अपने रिश्तेदारों और यहाँ तक कि पड़ोसियों से भी लेकर कुछ न कुछ रख दिया, लेकिन फिर भी पलड़ा नहीं हिला। तब नामदेव जी ने सोचा, चलो इसका धन का अभिमान तो चला गया, लेकिन अभी एक और अभिमान बाकी था। उससे अपने पुण्य का बहुत अभिमान था और पहले किए हुए तुलादान का। तब नामदेव जी ने कहा कि सेठ जी, तुमने जो भी दान पुण्य तीर्थ आदि अपने जीवन में किए हो, एक संकल्प लेकर इस पलड़े में दे दो, शायद उठ जाए। बस कुछ नहीं हुआ, अभी तुलसी जी का पलड़ा हिला तक नहीं। अपने सारे पुण्य दान तीर्थ आदि सब पलड़े में संकल्प करके रख दिए, लेकिन वह पलड़ा अभी भी नहीं हिला। अब तो वह सेठ नामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा और फिर हाथ जोड़कर बोला, मैं गरीब आपको क्या दे सकता हूँ? आप तो भगवान के नाम के धनी हैं। नामदेव जी को तो बस यही सुनना था, उन्हीं की तो यही सुनने की इच्छा थी और उन्होंने इसी अहंकार को नष्ट करने के लिए ही यह सारी लीला रची थी। अब नामदेव जी की इस शिक्षा से सेठ के हृदय का मैल दूर हो गया और उसने दैन्य भाव से प्रभु की भक्ति में अपनी बुद्धि को लगा दिया। एक भक्त का कैसे भी संग हो जाए, उससे जीवन बदल जाता है। जैसे नामदेव जी के हृदय में प्रभु के लिए प्रेम था, उसी तरह धनी पुरुष के हृदय में भी वैसा ही प्रेम आ गया। पंढरपुर में एकादशी का खास महत्व था। एकादशी का दिन आया। एक दुर्बल ब्राह्मण के रूप में ठाकुर जी नामदेव जी के गांव में आए। सबने कहा, नामदेव जी बहुत भक्त सेवी हैं, आप उनके यहाँ चले जाइए। अब ब्राह्मण बनकर ठाकुर जी उनके वहाँ पहुँचे और बोले,
बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दे दीजिए। नामदेव जी ने कहा, आज तो एकादशी है। हे ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको केवल जल ही पिला सकता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं तो भूख से मर रहा हूँ, मुझे तो केवल भोजन चाहिए। अब नामदेव जी बार बार मना कर रहे और ब्राह्मण देवता हट करके बैठे थे कि उन्हें तो भोजन ही चाहिए, और अगर भोजन के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई तो नामदेव जी को ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। अब तो सभी लोग नामदेव जी को समझाने लगे कि आप ब्राह्मण देवता को अन्न दे दो। नामदेव जी ने कहा, कल तो मैं अन्न दे सकता हूँ, लेकिन आज मैं नहीं दूंगा। अब ठाकुर जी ने, जो कि ब्राह्मण के रूप में नामदेव जी के घर पधारे थे, उन्होंने वहीं अपने पैर फैलाए और मरने का स्वांग किया। अब गांव के सभी लोग नामदेव जी की कठोरता के लिए उन्हें कोसने लगे। यह नामदेव जी भी भला कैसे भक्त हैं, जो एक ब्राह्मण को भूखा मारकर भोजन के अभाव में तड़प तड़प कर मार सकते हैं और इन्हें एक दिन अन्न का दाना तक नहीं दे सके। अब गांव के सभी लोग उन्हें कोस रहे थे। इधर नामदेव जी ने सोचा कि ब्राह्मण की मृत्यु मेरे ही द्वार पर हुई है, अब तो इनका अंतिम संस्कार भी मुझे ही करना होगा। अब उन्होंने उस ब्राह्मण के लिए चिता बनाई। चिता बनाने के बाद खुद भी उस चिता में बैठ गए, क्योंकि ब्राह्मण की मृत्यु उनके ही द्वार पर हुई। अब चिता पर लेटे हुए ठाकुर जी ने सोचा कि नामदेव जी तो अपने पाप में पूरे सच्चे हैं, जो कहते हैं वही कर दिखाते हैं। अब तो यह मेरे साथ चिता में खुद भी लेट गए। अगर इस चिता को आग लग जाएगी, यह चिता जल गई, तो ये खुद भी सच में मर जाएंगे और मुझे भी जलाकर मार देंगे। विठल जी यह सोच ही रहे थे। यह सोचकर वे झट से चिता से उठकर बैठ गए। अब ठाकुर जी ने मुस्कुराकर नामदेव जी से कहा, अभी मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा विठल हूँ। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। नामदेव जी उनके चरणों में गिरे। ठाकुर जी मुस्कुराए और फिर वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह विठल जी तरह तरह की लीलाएं करते थे। नामदेव जी के साथ खाते, उनके साथ खेलते और उनके साथ बातें किया करते थे। समय आने पर उनकी कभी कभी परीक्षा भी लिया करते थे। तो यह कहानी थी भक्त नामदेव जी की। अब सुनिए आज का माघ महात्म्य के 22वें अध्याय में लोमस ऋषि कहते हैं कि जिस भगवान के श्वास वेद है, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रशंसा के लिए की जाती है। जिनको वेद नहीं जान सकते, न वाणी न मन जान सकता है, उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या ही कर सकता है। सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की भांति घूम रहा है, इसी से प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करते हो। जब जीव शरीर को धारण करता है, तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों की दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों का देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इस प्रकार करते हो, जैसे पिता पुत्री की कमियों में जो रूप शोभा देता है, उस निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। जिसमें ज्ञान रखने से श्रुति हो में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस परम ब्रह्म को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं उस स्वरूप हरि को, जिस योगी सब लोग प्राणियों में आत्म रूप देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं,
और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। मनुष्य को माया और मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर जो लोग खो देते हैं, उस भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। इस संसार में मनुष्यों के मोह रूपी वायु को सदा भबक ज्वाला वाली आपके चरण कमल की छाया पहुँचाने से नहीं जलाती, जिसके स्मरण मात्र से ही मोह, अज्ञान, रोग, दुख दूर हो जाते हैं। उस अनंत रूप को मैं नमस्कार करती हूँ, जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैत वादी आत्मा को देखते यदि विष्णु शब्द का अर्थ है और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता है, तो इस सत्य से ए माधव, इस संसार की माया में फंसकर तुम्हारे ही ध्यान में रत रहता है। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त है, तो इसी सत्य से भगवान में भरी निर्विघ्न भक्ति को जो बीज नहीं है, तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वह भगवान विष्णु रूपी रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को जो सृष्टि, स्थिति और लय के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन रूप धारण करते हैं और कार्य में सत, रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान है, वह भगवान यदि मुझ पर प्रसन्न हो, तो जिन प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। अविद्या पूर्ण संसार का त्याग करता है, जगत में आपको ही बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है और उसका साथ रहने पर तुम भी उसके साथ बने रहते हो। विकार रहित जिनके चार वक्त पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिमाण मानते हैं और सांख्यवादी तुम ही हो को प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत, देह, मन, बिंदिया, इंद्रिया, सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग और कुछ नहीं। तुम ही सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि, रवि, इंद्र हो, मंत्र, क्रिया तथा फल सब तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। हे प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले तो ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसे मेरी प्रीति में ही तुम ही हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है, उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही दुख देते हैं जब तक वह अपने चरण कर्मों का सहारा नहीं लेता, जिसको गुण, जाति और धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। कितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण है, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी जी का आलिंगन किया है, जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को भी अपने वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को मेरा नमस्कार है। जो जन्म मरण आदि से अलग है, जिनको काम, क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। जिनके ज्ञान की गति से विद्या रूपी मैल शुद्ध हो जाता है, उनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश होता है। उनके दुखों का नाश करने वाले को मैं नमस्कार करती हूँ।
जिस प्रकार सब स्वयंवर जंगल संसार को उत्पन्न करते हैं, सत्य से भगवान मुझे भी दर्शन दे। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण कृत होकर भगवान में ही लीन हो गए और फिर अपने शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में ही रहने लगे। जो कोई स्तोत्र को पढ़ता अथवा सुनता है उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और ही बुरा फल दिखता है। इसके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि, मन और इंद्रियां स्वस्थ हो जाती हैं। जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जप करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इस स्तोत्र के सदैव पढ़ने से मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है और धन पराक्रम और चिरायु को प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान और धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह व्याधियों और अनिष्ट को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षस का भी भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्तोत्र को पढ़ता है वह पापियों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे जलपंख से कमल। जो कि इस स्तोत्र को एक काल, दो काल या 3 काल पढ़ता है, अर्थात एक समय दिन में 2 या फिर 3 पहर पढ़ता है, वह अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल स्तोत्र का पाठ करता है वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख प्राप्त करता है। वेद द्वितीय का बनाया हुआ यह स्तोत्र भगवान को अत्यंत प्रिय होता है और भगवान के दर्शन करने वाला है। योग सागर नाम का यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो कोई भी भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है वह विष्णु लोक को जाता है। लोमस ऋषि कहने लगे, जिस पिशाच को देवतुति ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्त नामक वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण और पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि किया करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत सारे हाथी, घोड़े, रथ, सेना आदि थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। वह नित्य प्रतिदिन अतिथियों की सेवा करता, उनकी पूजा करता और शस्त्र विद्या में भी वह निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य देव भी सदैव उसकी पूजा किया करते थे। वह जंगल में स्त्रियों से घिरा क्रीड़ा भी करता था। भस्म लगाए ब्रह्मा महात्मा बने हुए पाखंड से उस राजा की हुई पाखंडी कहने लगे, हे राजन, शैव धर्म की महात्मा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सभी वर्णों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। भगवान शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपो से कुछ नहीं बनता। भगवान शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने और भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं। जटा और भस्म धारण किए हुए सभी योगी भगवान शिव के ही समान होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक और मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। श्रुत वर्ण के शैव भी पूजनीय होते हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। इसलिए शिव पूजन में किसी भी बात का विचार नहीं है। तप से ही ब्रह्म तत्व प्राप्त होता है।
जन्म में। इस कारण शैव का दर्शन भी उत्तम होता है और भगवान शिव के सिवाय किसी दूसरे का पूजन नहीं करना चाहिए। शिव तपस्वी को अर्थात भगवान शिव की पूजा करने वाले व्यक्ति को श्री हरि का त्याग करना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव जी के द्रोह को नरक आदि नरक मिलते हैं। इसी से भव सागर से पार होने के लिए विष्णु भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो भगवान शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस धर्म का पालन करने वालों का कभी भी नाश नहीं होता। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उसका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। अब उस राजा ने श्रुति समृद्धि और ब्राह्मणों की निंदा करनी प्रारंभ कर दी। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य करने भी बंद कर दिए। श्री विष्णु की निंदा और वैष्णव के द्वेष करने लगा, कहने लगा, कहाँ है विष्णु, कहाँ देखा जाता है और कहाँ रहता है, किसने देखा है, क्या करता है। और जो लोग नारायण का भजन कीर्तन किया करते हैं अब वह उनको दुख देने वाला है, पाखंड होगा। मत ग्रहण राजा कर वैदिक धर्म व्रत दान और दानी को भी नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता हुआ वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहने वाला और क्रोध करने लगा। वह राजा जो कभी सदाचारी और दान पुण्य करने वाला था अब वह दुराचारी, वह गुरु और पुरोहितों के वचनों को भी नहीं मानता था। पाखंडों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े, स्वर्ण आदि का दान देने लगा। उनके सभी कार्य करने वाला भस्म धारण करता था और मस्तक पर जटा लगा। साथ ही उसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि श्री हरि का नाम लेने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह ढिंढोरा जब उसने पिटवाया तो उसके भय से ब्राह्मणों और वैष्णव ने उस देश को ही छोड़ दिया और दूसरे देश में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से ही जीने लगे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते, न ही खेती बाड़ी करते। इस प्रकार प्रजा अन्न के भाव से सड़ा गला अन्न भी खाने लगी। आचार विचार अग्नि क्रिया सबको छोड़कर वह राजा अब काल रूप की तरह शासन करने लगा। कुछ समय के बाद उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। राजा यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। कहीं लोहे की कीलों पर चलना पड़ा, कहीं अंगारों पर उसे चलना पड़ा जहाँ सूर्य अति तीव्र था और न कोई वृक्ष की छाया थी। लोहे के डंडे से उसे पीटा गया। कई बड़े बड़े दांतों वाले भेड़िए और कुत्ते से उसे कटवाया गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनाता हुआ वह पापी राजा यमलोक में पहुंच गया। लोमश ऋषि बताते हैं कि जब उस राजा की मृत्यु हो गई तब पहले तो वह तामिश नामी नरक में गया, फिर अंत तामिश नरक में जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारव, फिर कालसूत्री नामक महानरक में गया और फिर मूर्छित हो गया। जब उसे चेतना आई तब चेतना आने पर तपना और संप्रदापन नामक नरक में गया। इस तरह अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। तब काकोलॉजी शश करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरक की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच बन गया। इसके बाद वह राजा के साथ किया हुआ इसका वृत्तांत आज आप सुनने वाले हैं। माघ माह महात्म के अध्याय 24 में राजा
हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच बन गया। तब वह उस वन में भूखा और प्यासा ही भटकता रहता। उसे मेरू पर्वत पर कहीं कुछ खाने को न भोजन मिलता, न पीने को जल मिलता। इस प्रकार भूख और प्यास से व्याकुल वह पूरे दिन घूमता और भटकता हुआ प्लूत नामक एक वन में जा पहुंचा। बहेड़ी के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा ऐसे शब्दों में जोर जोर से पुकारने लगा। साथ ही वह कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म को न कब अंत मिलेगा। इस पापी रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझे अब कौन भला सहारा देगा। लोमस ऋषि कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ, बाहर निकली हुई लंबे होठ, लंबे लंबे जांघें, लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में पड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवदूती ने उससे पूछा, तुम कौन हो? ऐसी करुणा से क्यों रो रहे हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और मैं तुम्हारी क्या कोई मदद कर सकता हूँ? मुझे बताओ। मेरे आश्रम में आ जाने से कोई भी प्राणी कभी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग तो बड़े ही आनंद से रहते हैं। सो ये भद्र, तुम मुझे अपने दुख का कारण जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर वह प्रेत अपना रोना बंद करके हाथ जोड़कर बड़े ही विनीत भाव से कहने लगा, हे द्विज, किसी बड़े पुण्य से मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। बिना पुण्य के कहा जाता है कि साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उस पिशाच ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत कह डाला कि भगवान श्री हरि के द्वेष के कारण मेरी यह इच्छा हो गई। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख पर निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है, जो सबका पालन करता है। मैंने उसी से द्वेष किया। आज जो भी कष्ट में भुगत रहा हूँ, यह सब मेरे ही कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना की है। ब्रह्मा देवी भगवान की द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे ये पाप नष्ट हो जाए तो मैं भगवान श्री हरि के सिवाय फिर किसी देवता का पूजन ही नहीं करूंगा। श्री हरि भगवान के द्वेष कर मैंने बहुत दिनों तक नरक की यातना भोगी और अब मैं पिशाच योनि में पड़ गया हूँ। इस समय मैं कई अच्छे कर्म के योग्य से आपके आश्रम में आया हूँ। यहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो सके। सज्जन पुरुष उपकार करने में बिल्कुल देर नहीं करते। देवदूती कहने लगे। इस प्रकार वह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं, जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल हो जाते हैं। उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों के विद्वत हरि के भजन करना ही सबको उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले विष्णु मनुष्य नरक भुगतते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्याग देना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं।
देवाधिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं, जैसे द्रवण देश का राजा नरक में गया। इसी कारण कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और वेदों में ना ही कही गई क्रिया को भी कभी नहीं करना चाहिए। लोमस ऋषि कहने लगे, ऐसा नेम पर मुनि ने उस पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ माह में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो। प्रयाग में जाकर स्नान करने से तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ माह में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के सभी पापों से मुक्त होता है, क्योंकि प्रयाग 2 नदियों के संगम पर है। यह बहुत पवित्र स्थान माना गया है। वहां पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे बढ़कर कोई प्रायश्चित नहीं। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। प्रयाग पाप रूपी बंधन को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु, सूर्य तेज, गंगा यमुना का संगम, कहाँ कि तुच्छ पाप रूपी तरण की आ रही होती है। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, ठीक उसी तरह संगम में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुम प्रयाग में जाकर गंगा यमुना के संगम में जरूर स्नान करो। इसके संगम का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसके फल की एक बूंद के स्पर्श से ही केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया था। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत ने मन में शांति उत्पन्न की, मानो वह सब दुखों से मुक्त हो गया। बड़ी प्रसन्नता से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उस ऋषि से पूछा, प्रेत जी जो कुछ भी पूछा और ऋषि ने जो कुछ बताया उसका विस्तार पूर्वक मैं आपको अगले अध्याय में सुनाऊंगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।